हेलो, वेलकम टू एवन ज्ञान कुंज चैनल। आज के जीके क्विज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 25 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो, बिहार पुलिस एग्जाम हो, यूपी पुलिस एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें जीके का पेपर आता है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973, 1970, 1972 या फिर 1985? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है 1973। कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके सामने, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा उत्तर? इसका जो सही उत्तर है, लठमार होली मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ? बरसाना और नंदगांव में। बरसाना तथा नंदगांव में ये लठमार होली मनाई जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। इसमें महिलाएं पुरुषों पे लाठी से प्रहार करते हैं, लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं। ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न या फिर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भारत रत्न अवार्ड। 2001 में लता मंगेशकर को और किसे? बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान क्या थे? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो सहनाई वादक थे। सहनाई वादक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के बारे में विवरण गिरनार यानी कि जूनागढ़ के एक शिलालेख में दिया गया है जिसे साक्षात गैस की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए लिखा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्या है? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही उत्तर। तो इसमें क्या है वर्णन? क्या वर्णन किया गया है? सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का वर्णन है और रुद्रदामन प्रथम के साम्राज्य विस्तार का वर्णन किया गया है। किसमें? इस अभिलेख में, जूनागढ़ के जो शिलालेख है इसमें ये वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, डैश एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में कार्य करना है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में काम करना किसका काम है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यहाँ सही उत्तर होगा सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, MFI इसका काम है ये। ठीक है, इसमें वित्तीय समावेशन का मुख्य काम होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम होता है। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम होता है। इसके जो मेंबर्स हैं उसमें बैंक, NBFC, क्रेडिट ब्यूरो, फिनटेक कंपनी ये सारे शामिल हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और ऋण अधिकारिता से संबंधित है? ऋण अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद पूछ रहा है आपसे, कौन सा अनुच्छेद होगा यहाँ पे? तो ऋण क्या होता है? ऋण होता है जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस समय व्यक्ति जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, या फिर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में होता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में होता है अनुच्छेद 226 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 226। ऋण 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं 5 तरह के ऋण? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। 5 ऋण होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने आपको नाम बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन सा? यहाँ जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन 3, पुंकेसर और जायांग दोनों जिसमें पाया जाएगा वो कहलाएगा एक लिंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मोहन वीणा वादक पंडित शिव मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? मोहन वीणा वादक, मोहन वीणा है, मोहन वीणा, उसके वादक से पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था 1994 में, और 1998 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अवार्ड भी दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, 10 जुलाई 2023 तक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन थे? यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह, वैष्णवी वैष्णव या फिर रमेश पोखरियाल। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, ये है जितेंद्र सिंह, अभी भी यही है, आज की तारीख में भी यही है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा सही उत्तर यहाँ पे, कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है, CaCO3 जो है ये टूटता है किसमें? CaO प्लस CaCO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और यहाँ पे किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? नील दर्पण नाटक किसने लिखा? नील दर्पण में क्या था, नील के जो उत्पादन करते थे, नील वर्कर्स जो थे, उनके जो समस्याएं थी उसका वर्णन किया गया था इसमें। तो इसमें क्या है, किन्होंने लिखा था? ये लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था, बंगाली में लिखा हुआ है ये, और कब लिखा था? 1858 और 59 ईस्वी में ये नाटक लिखा गया था, बंगाली में है ये नाटक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। क्यों किया था? जमींदारी प्रथा के विरोध में, जमींदारी प्रथा जो थी उसके विरोध में इसका गठन किया गया था। जमींदारी प्रथा में जमींदार अपना फायदा उठाते और किसकों को परेशान किया करते थे, और अन्य समस्याएं जो थी उसके समाधान के लिए भी इस संगठन का, इस सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि उनमें काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में है जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, ये कौन सा पठार होगा इसका उत्तर? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है दक्कन लावा पठार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? क्षारकता का सही क्रम आपको बताना है। तो क्या होता है, जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्षारकता क्या होता है, क्षारकता जो है वो बढ़ते जाता है, क्षारकता में वृद्धि होती है, ऊपर से नीचे जाने में क्षारकता में वृद्धि होती है। और ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये चारों ही ग्रुप एक के एलिमेंट हैं, उसमें कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये चारों जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो क्षारकता बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा क्षारकता सीजियम की, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम और सबसे कम इनमें लिथियम की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संगठन के स्तर और उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि किस लेवल की और ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से लेवल के इनका स्ट्रक्चर है। जेलीफिश कोशिका उत्तर स्तर का संगठन सही है, साइकोन कोशिकीय स्तर का संगठन ये भी सही है, पैरामीशियम जीव द्रव्य स्तर का संगठन ये भी सही है, और यूप्लेक्टिला जो है ये उत्तक अंग स्तर का संगठन ही होता है। ये क्या होता है? ये भी होता है कोशिकीय स्तर का संगठन, कोशिकीय स्तर का है ये भी। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आइए जानते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन 3 जो है ये सही होता है। अगला प्रश्न ये रहा, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। शुद्ध घनत्व, सकल घनत्व, कृषि घनत्व या शारीरिक घनत्व। तो क्या कहते हैं इसे? कहते हैं शारीरिक घनत्व। शारीरिक घनत्व क्या होता है?
शारीरिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या को जब भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, खेती योग्य भूमि से, तो वो कहलाता है क्या, शारीरिक घनत्व या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। खेती योग्य भूमि से डिवाइड करने से जो प्राप्त होता है मान वो होता है शारीरिक घनत्व। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो पल्लव, पांड्य, चालुक्य, चोल में से कौन से राजवंश का शासक था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पल्लव शासक थे ये महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन था, सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु के बाद जो बना था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। ये कब था, 600 ईस्वी से 630 ईस्वी के आसपास इनका शासन था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है, ये बताना है। अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, कुशल श्रम का अभाव, उपभोक्ता आधार का अभाव, या फिर असंगत नियामक वातावरण। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है असंगत नियामक वातावरण। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है आपसे, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का और फिर नंबर आता है राजस्थान का। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न ये रहा, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको। गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, आत्माराम पांडुरंग या फिर राम मोहन रॉय। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बच्चे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने M.G. रानडे, महादेव गोविंद रानडे और R.G. भंडारकर के सहयोग से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। M.G. रानडे एंड R.G. भंडारकर, इनके सहयोग से क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है 23 जुलाई 2023 तक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है ये बताना है आपको। K.N. नेहरू, पिनाराई विजयन, M. येदियुरप्पा या फिर M.K. स्टालिन। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है M.K. स्टालिन, ऑप्शन 4। आज की तारीख में भी वही है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। आज की तारीख यानी कि 8 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन है। कौन से पार्टी से हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK से हैं, DMK के हैं। और कब से हैं ये, 7 मई 2021 से मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। पहला गोल्फ क्लब भारत का कहाँ पे स्थित था, कोलकाता, मैसूर, शिमला या गुलमर्ग। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कौन सा, कोलकाता। कोलकाता में था भारत का पहला गोल्फ क्लब। इसका नाम क्या था, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, RCGC। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1829। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीरज चोपड़ा या फिर विराट कोहली। तो इसका उत्तर तो आप लोग तो जानते ही हैं, इसका उत्तर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।